कभी मन ने तुमसे पूछा है कि तुम जिस सफलता के पीछे भाग रहे हो उसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? अक्सर हम बाहर की दुनिया से उत्तर ढूंढते हैं। कौशल बढ़ाओ, मेहनत और तेज करो, रिश्ते बनाओ, रणनीति बदलो। यह सब जरूरी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भीतर एक खालीपन रह जाता है, जैसे कोई धागा छूट गया हो। यही वो क्षण है जहां ये बात धीरे से दस्तक देती है कि अगर सच में स्थायी सफलता चाहिए तो शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से करनी होगी। और भीतर की शुरुआत अगर किसी नाम से हो सकती है तो वो राम नाम है। कभी गौर करना, जब मन बहुत उलझा होता है तो सबसे पहले विचार बिखरते हैं, निर्णय लेना कठिन हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। ये कोई बड़ी आध्यात्मिक बात नहीं, ये रोजमर्रा का अनुभव है। ऐसे में राम नाम कोई जादुई मंत्र की तरह नहीं, बल्कि मन को थाम लेने वाली रस्सी की तरह काम करता है। जैसे तूफान में नाविक पतवार को कसकर पकड़ लेता है, वैसे ही राम नाम मन को एक दिशा देता है। ये दिशा सफलता की पहली शर्त है, क्योंकि बिना दिशा के मेहनत भी थकान बन जाती है। रामचरितमानस में राम का चरित्र केवल पूजा के लिए नहीं, जीने के लिए है। राम का अर्थ केवल एक राजा या अवतार नहीं, बल्कि वो मर्यादा है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। जब जीवन में निर्णय कठिन हो, तब राम नाम हमें याद दिलाता है कि सही क्या है, आसान क्या है। इन दोनों में फर्क समझना ही असली समझदारी है। आज के समय में हम अक्सर आसान रास्ते चुन लेते हैं, लेकिन बाद में उसकी कीमत चुकाते हैं। राम नाम से शुरुआत करने का मतलब है हर काम में इस प्रश्न को शामिल करना कि क्या ये मेरे मूल्यों के अनुरूप है। कई लोग सोचते हैं कि नाम जप करने से क्या मिलेगा, क्या इससे पैसे आएंगे, पद मिलेगा, पहचान बनेगी। सच ये है कि राम नाम सीधे ये चीजें नहीं देता, लेकिन वो आधार देता है जिस पर ये सब टिक सकते हैं। जैसे नींव मजबूत हो तो इमारत ऊंची बनती है। नाम जप से मन में जो स्थिरता आती है, वही स्थिरता निर्णयों में साफगोई लाती है, और साफ निर्णय ही लंबे समय में सफलता का रास्ता बनाते हैं। उपनिषदों में बार बार ये संकेत मिलता है कि बाहरी विजय से पहले आंतरिक विजय जरूरी है। अपने डर, लालच, तुलना और अहंकार पर विजय पाए बिना जो भी सफलता मिलती है वो अस्थायी होती है। राम नाम का स्मरण इन भावनाओं को धीरे धीरे शांत करता है। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। जैसे नदी पत्थरों को घिसते घिसते चिकना कर देती है, वैसे ही नियमित नाम स्मरण मन के कठोर कोनों को मुलायम करता है। कबीरदास ने कहा था कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। इस दोहे का अर्थ यही है कि केवल बाहरी क्रिया से बात नहीं बनती जब तक मन भीतर से न जुड़े। राम नाम से शुरुआत करने का अर्थ ये नहीं कि दिन भर बस जप करते रहो और कर्म छोड़ दो। इसका अर्थ है कि जो भी करो उसमें एक सजगता, एक स्मरण बना रहे। काम करते हुए, बोलते हुए, निर्णय लेते हुए एक मौन स्मरण कि मैं किस मूल से जुड़ा हूं। जीवन में कई बार असफलता आती है, उस समय सबसे बड़ा प्रश्न होता है, अब आगे क्या? बहुत लोग वहीं टूट जाते हैं। राम नाम उस टूटन में सहारा बनता है। यह हमें याद दिलाता है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक संकेत है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म और फल की चर्चा आती है, जहां कहा गया है कि हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। राम नाम से शुरुआत करने वाला व्यक्ति इस बात को धीरे धीरे जीना सीखता है। वो पूरी ईमानदारी से कर्म करता है, लेकिन परिणाम के डर से लकवाग्रस्त नहीं होता। आज के समय में सफलता की परिभाषा बहुत संकीर्ण हो गई है। ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा तुलना। लेकिन जब ये सब मिल भी जाता है, तब भी कई लोग भीतर से खाली महसूस करते हैं। राम नाम उस खालीपन को भरने का दावा नहीं करता, बल्कि हमें यह समझ देता है कि खालीपन क्यों है। जब जीवन केवल पाने की दौड़ बन जाता है, तब खोने का डर हावी हो जाता है। राम नाम से शुरुआत करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे इस डर से मुक्त होता है। वो पाता है कि सफलता का अर्थ केवल पाना नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखना भी है। सूरदास के पदों में जो सरल भक्ति दिखती है, वो यही सिखाती है कि ईश्वर से संबंध कोई सौदा नहीं, बल्कि भरोसा है। आज हम हर चीज को सौदे की तरह देखते हैं। इतना करूंगा तो इतना मिलेगा। राम नाम इस सोच को बदलता है। यह हमें सिखाता है कि कुछ चीजें बिना शर्त अपनाई जाती हैं। जब यह भाव जीवन में आता है, तो काम का तनाव कम होता है, रिश्तों में सहजता आती है और निर्णयों में धैर्य आता है। यही धैर्य सफलता को टिकाऊ बनाता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या राम नाम से शुरुआत करने का मतलब है कि हम महत्वाकांक्षा छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है कि महत्वाकांक्षा को मर्यादा के साथ जोड़ दें।
राम का जीवन यही दिखाता है कि सत्ता और त्याग दोनों साथ चल सकते हैं। आज अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो लेकिन भीतर बेचैनी है, तो शायद लक्ष्य गलत नहीं, तरीका थका देने वाला है। राम नाम उस तरीके को संतुलित करता है। जब तुम सुबह उठकर दिन की शुरुआत कुछ क्षण राम नाम के साथ करते हो तो दिन का स्वर बदल जाता है। ये कोई बड़ी साधना नहीं, बल्कि एक छोटी सी आदत है। ये आदत धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करती है कि हर परिस्थिति में पहले ठहरना है, फिर प्रतिक्रिया देनी है। यही ठहराव सफलता की सबसे अनदेखी कुंजी है। इस चैनल श्री राम ज्ञान मंत्र पर हम बार बार यही प्रयास करते हैं कि भक्ति को जीवन से अलग न रखें, बल्कि जीवन में उतारें। राम नाम कोई अलग कोना नहीं मांगता, वो रोजमर्रा के बीच अपनी जगह बना लेता है। जब तुम काम में डूबे हो, जब थके हो, जब भ्रमित हो, हर जगह ये नाम तुम्हें वापस तुम्हारे केंद्र में ले आता है। अंत में अगर सच में सफलता चाहिए, ऐसी सफलता जो केवल दिखे नहीं बल्कि भीतर भी महसूस हो, तो उसकी शुरुआत आज ही कर सकते हो। बहुत बड़े संकल्प की जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा निर्णय कि मैं अपने हर प्रयास की जड़ में राम नाम को रखूंगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि मन शांत होने लगा है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं और रास्ते अपने आप खुलते जा रहे हैं। अगर ये विचार तुम्हारे भीतर कहीं छू गया हो तो इसे यहीं मत छोड़ देना। श्री राम ज्ञान मंत्र को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने अनुभव और विचार कमेंट में लिखो और इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। बेल आइकन ऑन कर लो ताकि ऐसे ही विचार और कथाएं आगे भी तुम्हारे जीवन की यात्रा में साथ चल सके। ये यात्रा बाहर की सफलता से शुरू होकर भीतर की शांति तक जाती है और इसकी पहली सीढ़ी राम नाम।